Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. Today I am going to share with you the answers of the first lesson, and I am having the book Learn Well Smart class 8. Okay, the first exercise is given here. Underline the noun in the sentences. Say about what kind of nouns they are: common, proper, collective and abstract. तो आपको थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देती हूँ कि जो कॉमन नाउन होता है, ठीक है, जैसे बॉय है, बॉय, अब राहुल भी बॉय हो सकता है और रजत भी बॉय हो सकता है, तो कॉमन नाउन में आ जाएगा बॉय। ठीक है, तो प्रॉपर है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ये होता है। कलेक्टिव नाउन में क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स हो गया है, लाइक दिस। ठीक है, जैसे टीम है, टीम में अब प्लेयर्स होते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी होती है, राइट। तो इस तरीके से आपने देखना है। जैसे फर्स्ट इसका आंसर दिया ही हुआ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ऑल द फर्नीचर हैज़ बीन सोल्ड, ठीक है, जो इसमें क्या आपने देखना है कि कौन सा नाउन है। अब आपका जो फर्नीचर वर्ड है वो क्या है? नाउन है। अब देखना क्या है कि किस टाइप का नाउन है, कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट है। तो कॉमन नाउन, क्योंकि जो फर्नीचर है, देखो फर्नीचर कॉमन नाउन इसलिए है क्योंकि फर्नीचर में अलग अलग वैरायटीज़ होती है ना, जैसे बेड हो गया है, चेयर्स हो गए हैं, टेबल्स हो गए, अलग अलग हो गया है, तो फर्नीचर कॉमन ही रहेगा आपका। अच्छा, फर्नीचर क्या है कि किसी भी वुडन का क्वालिटी का हो सकता है, ठीक है, तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा आपका फर्नीचर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आपका? विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। तो विजडम और स्ट्रेंथ ये क्या है? क्वालिटी है, तो क्या हो जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे। ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच ऑफ ग्रेप्स क्या है? कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। ग्रेप्स आपका कॉमन, क्योंकि ग्रेप्स ग्रीन भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं। दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ। तो रूम, रूम क्या हो जाएगा आपका? कॉमन नाउन हो जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। द गंगा फ्लोज थ्रू इलाहाबाद। ठीक है, जो गंगा है वो आपका प्रॉपर नाउन होगा, और इलाहाबाद क्या हो जाएगा आपका? ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, राइट। तो सेकंड क्या है आपका? पुट दी सेंटेंस इनटू द प्लूरल फॉर्म। ठीक है, आपने ये जो सेंटेंसेस आपने प्लूरल फॉर्म में करने हैं। एन ऑरेंज ग्रोज ऑन अ ट्री, तो आप इसको प्लूरल में कैसे करोगे आप? ऑरेंजेस ग्रो, ग्रो हो जाएगा क्योंकि ऑरेंजेस हो गया ऑन अ ट्री। नेक्स्ट क्या आपका? एप्पल्स हो जाएगा। एप्पल्स हैव अ स्वीट टेस्ट। नेक्स्ट का क्या हो जाएगा आपका? हैंडकर चीफ्स आर मेड ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, ही कैन राइट अ लेटर्स। ही कैन, ए नहीं आएगा, ही कैन राइट लेटर्स इन इंक और विद अ pencils. ठीक है, ए मोटर वेज आर ए फास्ट रोड फॉर अ मोटर कार। वी कैन मेक केक्स विद फ्लावर एंड मिल्क एंड एग। ये आंसर हो जाएंगे, ठीक है आपके। फिर क्या इसमें करेक्ट करना है इन सेंटेंस को? यू हैव हर्ट माई फीलिंग दे रखा, तो फीलिंग्स हो जाएगा। यूअर हेयर्स आर ब्लैक। देखो हेयर, हेयर्स नहीं होता है, हेयर हेयर ही होता है। अगर आपको स्ट्रैंड्स के, जैसे एक एक बाल की बात करनी है ना, कितने बाल से मेरे 3 बाल है जो वाइट हो गए, तो मैं इसको 3 हेयर्स बोलूँगी, तब बोलूँगी आपको। लेकिन जब आप कंप्लीट सारे पूरे हेड के बालों की बात करें तो हेयर ही होता है प्लूरल फॉर्म, राइट। तो हेयर हो जाएगा, हेयर के साथ फिर आपका क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। अवर फैमिली वेंट आउट फॉर, हमेशा ए वॉक होता है, ठीक है। फिजिक्स इज सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आप जैसे फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथमेटिक्स होगा, तो ये कुछ वर्ड्स जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में तो खैर ऐसा नहीं होता, मैथमेटिक्स में और लास्ट में ऐसा होता है, तो वो क्या होता है? सिंगुलर होते हैं। शी बोट सम फर्नीचर्स। फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर ही होता है, एस नहीं लगा होता, ठीक है, इसको ऐसे रिमूव कर देंगे। यू शुड लिसन टू योर टीचर्स। एडवाइजेज नहीं होता, एडवाइस होता है, राइट, तो आप इसको रिमूव कर दोगे। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? इसमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये देखिए, कंप्लीट ई सेंटेंस यूजिंग अ सुटेबल प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज करना आपने, ठीक है। आई एम गोइंग टू वॉश, अब क्या आ जाएगा? अब आई है, आई का तो अब इसमें क्या आ जाएगा? माई, मेरे ही है, अपने बाल धोने के लिए जाओगे ना, तो माई आ जाएगा। अनिता इज गोइंग टू पिक्चर्स विद, अनिता किसके साथ? अनिता गर्ल है, तो क्या आ जाएगा? शी का हर हो जाएगा। दिस इज अ लवली ट्री, तो लवली ट्रीज की बात होती है, ईट आ जाएगा पे। डू यू ब्रश, अब आप क्या ब्रश करते हो? यू का यूर हो जाएगा। आई है तो माई, मतलब कि आई लाइक टेनिस, इट्स माई फेवरेट स्पोर्ट, ठीक है, माई आ जाएगा यहाँ पे। माई मोस्ट पीपल आर अनहैप्पी विद, मतलब कि जो मोस्ट पीपल आर अनहैप्पी विद देयर जॉब, ठीक है, मोस्ट लोगों, मतलब काफ़ी लोगों की बात की हुई है, तो उसका जो क्या हो जाएगा आपका? प्रोनाउन क्या हो जाएगा? देखा, देयर हो जाएगा, राइट। THEIR, देयर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, मतलब कि ये यहाँ पे जो देयर है ये क्या है? पीपल के हिसाब से लगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आपका? चूज द राइट वर्ड क्या है? अनु इज गोइंग विद हर और हर्स। अनु है तो हर आ जाएगा बच्चे। माई और माइन में क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे माई आ जाएगा, और इसमें माई रूम इज बिगर देन हर्स हो जाएगा। लास्ट में आपका हर नहीं होता, कभी भी हमेशा हर्स होता है, ठीक है। पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है, पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं आता, राइट। दिस इज अ नाइस कैमरा, इट इज यूअर्स आ जाएगा। इट इज देयर प्रॉब्लम नॉट आर्स प्रॉब्लम आ जाएगा। देयर हाउस लुक्स लाइक आर्स बट आर्स इज अ बिगर, ठीक है। जब भी आर्स होता है ना, जैसे पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो उसके साथ नाउन नहीं होता कभी भी, ये
पहचान होती है, और जो ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनके साइड में नाउन होता है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, और मतलब कि बिगर भी होता है, इससे ही आपको आइडेंटिफाई कर पाते हो इजीली, अदरवाइज तो फिर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। दे प्ले चेस डेली, इट इज़ अ फेवरेट गेम ऑफ देयर्स आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में देयर्स, यूअर्स, हर्स यही आते हैं, राइट। अगर देयर के साथ कुछ और हो, जैसे मैं कह रहा हूँ नाउन होना चाहिए, ठीक है, देयर्स प्रॉब्लम आ जाए, या देयर्स मतलब कि इट इज़ फेवरेट गेम ऑफ देयर फैमिली, कुछ आगे वर्ड आ जाए तो देयर आ जाएगा, अगर कुछ भी नहीं है नाउन तो देयर्स आ जाएगा, ठीक है। ये बात बोल रही थी मैं। थर्ड आपका क्या है, कंप्लीट सेंटेंस विद अ प्रोनाउन एंडिंग विद सेल्फ और सेल्फ आपने करना है, ठीक है। ही है तो हिमसेल्फ आ जाएगा, शी है तो हर सेल्फ आ जाएगा, वी है तो आर सेल्फ आ जाएगा क्योंकि प्लूरल हो गया। माई फ्रेंड्स हैं तो आर सेल्फ हो जाएगा, और टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ आ जाएगा। दो के बीच की बात है तो यूर सेल्फ से हो जाएगा, यूर सेल्फ, ठीक है। अगर अकेले की बात हो तो यूर सेल्फ, दो के बीच में तो यूर सेल्फ हो जाएगा। आई है तो आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू, यू के अकॉर्डिंग लगाओगे तब यूर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो पजेसिव मतलब जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव में तो ये ध्यान याद ही करना होता है, ही है तो हिमसेल्फ आ जाएगा, शी है तो हर सेल्फ आ जाएगा, वी है तो आर सेल्फ आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, लिसन टू व्हाट यू टीचर से, ठीक है। आपने वो सुनना है जो आपका टीचर कहता है, व्हाट आ जाएगा, यू विल गेट दैट यू वांट, ठीक है। इसमें हु शैल आई गिव दिस लेटर टू, किसे देना है तो हु आ जाएगा, विच ऑफ दीज गर्ल आ जाएगा, सिंग द बेस्ट, टू हुम किसको, ठीक है, टू हुम शुड आई एड्रेस दिस लेटर, ही इज अ बॉय हुज बाइक हैज बीन स्टोलन, कि वो बच्चा कौन सा है जिसकी बाइक गुम हो गई है, तो इसके आंसर है हमारे, राइट। फिर आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, जैसे इसमें क्या है, सम और एनी के हैं, ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं, आपने कौन से एडजेक्टिव सुटेबल एडजेक्टिव्स लगाने हैं। तो आई एट सम राइस, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें, सम आ जाएगा। ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, उसने उसकी सारी मनी जो गुम हो गया है। ही शॉट मच पेशेंस, ठीक है। मच अनकाउंटेबल नाउन होता है, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ मच लगाते हैं, नंबर्स होते हैं तो मैनी लगाते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, पॉजिटिव आंसर हो तो सम लगा देते हैं, राइट। जैसे लिटल है, लिटल सेंस आ जाएगा आपका, अनकाउंटेबल हो तो भी हम लिटल लगा देते हैं, ठीक है। शी डिड नॉट ईट, पहले नेगेटिव है तो एनी लगा देते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन हो तो सम लगाते हैं। टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ हो जाएगा, देयर वॉज इनफ फूड फॉर अस ऑल ऑफ अस आ जाएगा। ही हैज़ अ ग्रेट नॉलेज ऑफ संस्कृत, ही गोट अ हाफ शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। आई हैव टोट यू मैनी थिंग्स, और इसके जो आंसर है वो वेरी भी कर सकते हैं। अब जैसे वो तो मैंने सेंटेंस का मीनिंग ऐसे बनाना है, ठीक है, हाफ में बना दिया, ठीक है। मैं ये बना सकती हूँ, ही गोट अ इनफ शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी, उसको मतलब काफ़ी हद तक मिल गया या हाफ मिल गया, दोनों ही ठीक है। ये नहीं कि मैंने हाफ लिखा है पे हाफ ही आएगा, आपके एडजेक्टिव आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसका मीनिंग सही होना चाहिए, सेंटेंस का डिपेंड करता है कि मीनिंग अगर आ रहा है ठीक, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने यहाँ पे हाफ लगाया है या आप इस सेंटेंस को इनफ लगा के बना रहे हो। आई हैव टोट यू मैनी थिंग्स, कि मैंने आपको काफ़ी चीज़ें सिखा दी हैं, ठीक है। अ फ्यू पीपल केम, तो फ्यू हमेशा नंबर के लिए होता है तो ये ध्यान रखना, अ फ्यू, ठीक है। ही केम हियर ईच डे ऑफ द वीक, ईच भी आ सकता है यहाँ पे, एवरी भी आ सकता है, ठीक है। नीदर कैंडिडेट वो सिलेक्टेड फॉर द जॉब, की कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ। देवर ट्रीज ऑन द इधर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों साइड में है तो इधर आ जाएगा। आई हेट सम थिंग्स, ठीक है, मुझे मतलब कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, तो इसमें ये है, ठीक है। ये कुछ वर्ब है, ये एक्सप्लेनेशन ना हम फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारी एक्सरसाइज है, तो मेरा ये मानना है कि मुझे इसमें आंसर शेयर कर देने चाहिए एक ही वीडियो में, फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपको इसमें दे रखी है एक, ये रह गई आपकी वाली, भी कर लेते हैं डिस्कस, ठीक है। इसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का बता देती हूँ मैं आपको। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट भी हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का हो जाता है, ठीक है, तो कहता है ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है, तो ठीक है। ये इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे ना सारी की सारी मैंने इस तरह की सॉल्व किया है, एक बार मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। फर्स्ट का क्या है, ट्रांजिटिव है, सेकंड आपका इंट्रांजिटिव है, नेक्स्ट आपका इंट्रांजिटिव है, फिर इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, फिर ट्रांजिटिव, नेक्स्ट का ट्रांजिटिव, इसका भी ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव, फिर ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव, ठीक है। इसको मैं इसलिए नहीं एक्सप्लेन करी क्योंकि मैंने एक रूल में ही आपको बता दिया, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाली है नहीं तो, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर मैंने देखा तो मैंने ट्रांजिटिव लिख दिया, अगर सब्जेक्ट और वर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने इंट्रांजिटिव किया, और दैट्स इट। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या कैसे कर रखा है, ये एडवर्ब्स है। एडवर्ब्स में क्या होता है कि देखो इसमें हमने एडवर्ब्स हैं, आई एम सेटिस्फाइड, कितना सेटिस्फाइड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड आ जाएगा। शी वॉज वेरी सीरियस, ठीक है। द चाइल्ड वॉज क्राइंग वेरी बिटरली, शी लिव्ड देयर, दे डांस्ड वेल, ठीक है, जॉयफुल भी लिख सकते हो आप। शी वॉज श्योरली लेट, ही नेवर टोल्ड अ लाई, ही इज ऑलवेज चीयरफुल, ही नेवर स्पोक द ट्रूथ, वी डिड आवर वर्क सिंसियरली, आई ऑलमोस्ट रोट माई आंसर, ही सर्व्ड हिज मास्टर ऑनेस्टली, माई हाउस होल्ड चोर्स आर ऑलमोस्ट डन, यू हैव अगेन फॉरगॉटन इट, ही हैज श्योरली चेंज हिज प्रोग्राम। नेक्स्ट क्या है बच्चे हमारा, इसमें ये एक्सप्लेनेशन ही है, और लास्ट
आपका जो ये क्या है, चूज द करेक्ट कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कंजक्शन भी इसी में ही है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच का चैप्टर है ना, पार्ट ऑफ स्पीच का तो कहते हैं सबसे मतलब लॉन्गेस्ट चैप्टर होता है, जिसमें सारी की सारी ग्रामर इंक्लूड हो जाती है। तो आई वॉज एंग्री डैश आई केप्ट क्वाइट, मैं मतलब कि एंग्री था लेकिन फिर भी, तो फिर भी तो स्टिल आ जाएगा। शी मस्ट वीप डैश शी विल डाई, ठीक है, और आ जाएगा। एंड ग्लास स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट आ जाएगा। ही इज़ ऑल राइट और ही इज़ अ लिटल टायर्ड। वॉक क्विकली और यू विल मिस द ट्रेन। द कारपेंटर मेक्स टेबल एंड आ जाएगा। चेयर्स आ जाएगा। आई कैन नॉट गो विद यू बट आई एम वेरी टायर्ड। यू शुड बी नीदर, नोर है तो आपको पता ही लग जाएगा, नीदर और नोर का ही कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट क्या आपका सबॉर्डिनेट कंजक्शंस है आपकी, इसमें सिंस यू से सो आई मस्ट बिलीव इट, कि जब से आपने मुझे कहा है तो मुझे विश्वास करना चाहिए। आई कुड ड्राइव अ कार When I was 10, he finished first. इसमें दो आ जाएगा। He began late. I did not understand how he has done it. I did not remember where I had put the keys. You should be careful lest he should. Lest should हो तो lest का combination मतलब होता है lest और should का, ठीक है। This one appeared again before the rain had stopped. You must pay your fee before you can sit in the क्लास, ठीक है। तो ये इंटरजेक्शंस दर का इसके एक्सरसाइज नहीं है, तो मैंने बहुत मतलब स्पीड में आपको आंसर शेयर किए हैं इसके, ठीक है। फुल एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हो कि इसमें हमें एडवर्ब समझनी है या एडजेक्टिव समझने हैं, ठीक है। तो मेरा मेन पर्पस क्या था कि मैं आपके साथ आंसर शेयर कर लेती हूँ इस वीडियो में। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि वो मेरे लिए ना रिइंफोर्समेंट हो जाता है, दोबारा वीडियो बनाने का भी मन करता है। ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। बाय बाय।